हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों को ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, मस्त रहे। आज का वीडियो वैक्सीनेशन के ऊपर है, जहाँ पर कि मैं किडनी डैमेज मतलब ऐसे वयस्क लोग जिनकी किडनी खराब हो चुकी है और ख़राब होने के बाद उन्होंने ट्रांसप्लांट करा लिया है, दोनों तरह के पेशेंटों को कौन कौन से वैक्सीनेशन होने चाहिए उसके बारे में मैं बताऊँगी। साथ के साथ मैं आपको बता दूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने मैक्सिमम वीडियोज़ के लिंक दे दिए हैं। सभी वीडियोज़ के लिंक नहीं दे पाई हूँ क्योंकि उतना स्पेस नहीं है डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक ओपन करके मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर मैं बहुत सारी मटेरियल डायलिसिस से रिलेटेड शेयर करती हूँ, जो मैं टाइम कम होने की वजह से यूट्यूब पे शेयर नहीं कर पाती हूँ। इवन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी, प्राइवेट जॉब वैकेंसी जो होती हैं डायलिसिस टेक्नीशियन से रिलेटेड, वो भी मैं शेयर करती हूँ। इंस्टा पे मैं शॉर्ट वीडियो शेयर करती हूँ, तो उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो चाहें तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीनेशन फॉर एडल्ट विद किडनी डिजीज़ और किडनी फेलियर, मतलब ऐसे वयस्क जिनकी किडनी खराब हो चुकी है या जिनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। तो सबसे पहली बात करते हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो होता है पेशेंट को फ्लू से बचाता है। फ्लू आप जानते होंगे, सर्दी जुकाम वगैरह। तो अगर किडनी पेशेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाता है तो वो फ्लू से काफ़ी हद तक बचा रहता है और इसकी एक डोज लेनी होती है एवरी ईयर। ऐसे ही अगर हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये पेशेंट को हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी डिजीज़ से बचाता है। इस डिजीज़ में होता क्या है, इस डिजीज़ में ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो अगर पेशेंट इस HIV वैक्सीन को लेता है तो वो इस डिजीज़ से बच सकता है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी डिजीज़ से बच सकता है। क्योंकि अगर ये हो जाती है तो पेशेंट को ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं और इसमें कई सारी प्रॉब्लम इंक्लूड होती हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस रहा, ठीक है, और आपका साइनोसाइटिस रहा, एपिग्लॉटिस रहा, और भी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी दे रखी हैं। और बैक्टीरिया टाइप बी डिजीज़, निमोनिया वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी HIV टाइप बी में इंक्लूड होती हैं। इसके बाद आता है हेपेटाइटिस A वैक्सीन। हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस का सिंपल मीन है कि अगर कहीं हेपेटाइटिस लगा होता है इट मीन्स कि लिवर डैमेज हो रहा है, क्योंकि हेपेटाइटिस में हमेशा लिवर पे इफेक्ट होता है। हेपेटाइटिस A की बात करते हैं। हेपेटाइटिस A कंटामिनेटेड वाटर से होता है। मैं हेपेटाइटिस के ऊपर एक नया लेकर आऊँगी, तो मैं यहाँ पर पूरा नहीं बता रही हूँ, अभी नॉर्मल बेसिक बता देती हूँ। हेपेटाइटिस A कंटामिनेटेड वाटर से स्प्रेड होता है। तो इसी को रोकने के लिए हम जो किडनी पेशेंट होते हैं, मीन्स ऐसे पेशेंट जिनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, उनको हेपेटाइटिस A वैक्सीन देते हैं, जिसकी उनको एवरी ईयर 2 डोज लेनी होती हैं। हेपेटाइटिस B की बात करते हैं। इसकी डोज के बारे में मैंने आगे दे रखा है, फिर भी मैं बता दूं कि हेपेटाइटिस B जो होता है ये ब्लड से भी फैलेगा। अगर कोई पेशेंट को हेपेटाइटिस B है और वो किसी अदर पेशेंट के कांटेक्ट में आता है जिसको चोट लगी हुई है कहीं पे या चट वगैरह उखड़ी हुई है, तो अगर ऐसे हेपेटाइटिस B वाले पेशेंट का अदर पेशेंट की चोट पर अगर ब्लड या उसका पसीना, मीन्स फ्लूइड या ब्लड दोनों कांटेक्ट में आएगा, तो भी उस दूसरे पेशेंट को हेपेटाइटिस B होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हेपेटाइटिस B फ्लूइड प्लस ब्लड दोनों से फैलता है। इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए, हेपेटाइटिस B को प्रिवेंट करने के लिए किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट को हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन लगता है, जिसमें इंजरेक्स काफ़ी फेमस है हॉस्पिटल में लगाने के लिए इन इंडिया, जिसकी 3 to 4 डोज लेता है पेशेंट एवरी ईयर। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, देखिए नॉर्मल पेशेंट को हेपेटाइटिस B का केवल 1 ml लगता है, लेकिन डायलिसिस पेशेंट को हेपेटाइटिस B जैसे एंजरेक्स का जो इंजेक्शन है उसके 2 ml लेने होते हैं। हर्पीस जूस्टर वैक्सीन की बात करते हैं तो ये जो वैक्सीन है ये पेशेंट को किससे बचाता है, सिनग्लिन से बचाता है। सिनग्लिन को एक तरह का दांत बोला जाता है, जिसमें पेशेंट का जो फेस होता है इस तरीके से, मैंने इसमें पिक्चर दी हुई है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिनग्लिन होता क्या है। तो इस तरीके की अगर कहीं पर भी दाग धब्बे दिखाई देते हैं, फुंसी सी,
और उसमें पस या फिर इस तरीके से दिखाई देता है, तो ये क्या कहलाता है, सिंगलिंस कहलाता है। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर्पीस जूस्टर वैक्सीन लगाया जाता है। इसकी 1 डोज लेनी होती है और ख़ासकर ये ओल्डर एज वाले पेशेंटों में ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसे जिनकी एज 60 के जो नियर बाई होते हैं या अप टू 60 से ऊपर 60 से ऊपर होते हैं, उन लोगों को ये हर्पीस बूस्टर वैक्सीन देनी होती है किडनी पेशेंटों में। दूसरी बात करते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन की। ये वाला जो वैक्सीन है ये पेशेंट को प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से, ठीक है। और इसकी एवरी ईयर कितनी डोज लेनी होती है, 3 डोज लेनी होती है, ठीक है। और ये 26 साल का अगर कोई भी फीमेल है, अगर वो 26 साल से पहले इसको ले लेनी होती है, और अगर मेल है तो उसको भी 21 साल से पहले इसको लेना होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें होता क्या है। ह्यूमन जो HPV वाली जो प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में होता क्या है, अगर किसी को हो जाता है तो इसमें वुल्वर कैंसर, ठीक है, जेनाइटल बार्स, पीनियल कैंसर, एनल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये सारी चीज़ें इस जो कि मैंने पिक्चर में दी हुई हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें अगर कोई पेशेंट नहीं लगवाता है HPV वैक्सीन, तो अगर नहीं लगवाया तो उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं किडनी पेशेंट में, तो ये वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। इसके बाद करते हैं मेनिंजोकोकल वैक्सीन की। ये पेशेंट को मेनिंजाइटिस से बचाती है। मेनिंजाइटिस आपने सभी ने कई बार पढ़ा होगा। इसमें क्या होती है, ब्रेन की लेयर डैमेज होती है, या हम सिंपल बोल सकते हैं कि ब्रेन डैमेज होता है। इसमें हाई ग्रेड फीवर आता है। ये जनरली डॉक्टर रिकमेंडेड नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो जाता है, मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स होते हैं, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी डॉक्टर वगैरह हैं वो रिकमेंड करते हैं इसके वैक्सीन को, ठीक है। और ये 1 और मोर डोज लेनी होती है अकॉर्डिंग टू हेल्थ प्रोवाइडर, मीन्स डॉक्टर की परमिशन से। MMR वैक्सीन की बात करते हैं, तो ये वैक्सीन जो होता है ये किस किस से बचाता है, मिसेलिस, मम्स और रुबेला से बचाता है। और इसकी देखिए, अगर इसकी जो है 1 से 2 डोज लेनी होती है, लेकिन जनरली ये जो वैक्सीन है MMR वैक्सीन, ये बचपन में ही सभी लोगों को लग जाता है, लेकिन अगर नहीं लगता है तो फिर इसको लगवाना पड़ता है डॉक्टर की एडवाइस पे। और ये किन किन लोगों को लगता है, ऐसे पेशेंट जिनका कि बॉर्न 1957 से हुआ है या उसके बाद हुआ है और उन्होंने कभी ये वैक्सीन लिया ही नहीं है, तो ऐसे किडनी पेशेंट ऐसे पेशेंटों को हम MMR वैक्सीन देते हैं। इसके बाद न्यूमोकोकल वैक्सीन की बात करते हैं। ये भी डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे लगता है, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर को लगता है कि भाई निमोनिया है, तो दैट कंडीशन में इसको न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाया जाता है। TDAP और TD वैक्सीन की बात करते हैं, तो ये वैक्सीन जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है पेशेंट को टेटेनस से, डिप्थीरिया से और एसेलुलर पर्ट्यूसिस से, जिसे हम हुपिंग कफ के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए पेशेंट को इन सब चीज़ों से बचाने के लिए TDAP वैक्सीन और TD वैक्सीन लगाया जाता है, जिसकी 1 टाइम एक बार डोज लगवा ली तो इसके बाद 10 साल बाद एवरी ईयर इसको रिपीट करना होता है, ठीक है। और इसमें ऐसा, इसके अलावा है हमारा बारसेला वैक्सीन, जो कि चिकन पॉक्स के लिए लगता है। इसकी 1 से 3 डोज लगती हैं, और वो भी डॉक्टर की एडवाइस पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ टू टेक हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो देखिए, जनरल नॉर्मल पेशेंटों में, मतलब जिनकी किडनी ख़राब नहीं हुई है, उनको 1 ml डोज की ज़रूरत होती है, लेकिन किडनी पेशेंटों को हेपेटाइटिस बी के 2 ml इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। और ये कैसे लगाया जाता है, मानिए आपने पहला इंजेक्शन कब लिया, 1 जनवरी को, तो दूसरा इंजेक्शन अब कब लेंगे, 1 फरवरी को, 3rd डोज कब लेंगे, 1 मार्च को, और 4th डोज कब लेंगे, 1 जुलाई 2023 को। जैसे लगाया है, इसका क्रम क्या होता है, 0, 1, 2 मंथ एंड 6 मंथ, इस तरीके से इसको लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे ये समझाने के लिए आपको यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इसकी डोज कैसे लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कौन कौन सी डोज के लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है और कौन कौन सी डोज के लिए डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता है, मीन्स कौन कौन से वैक्सीन के लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है और कौन से वैक्सीन के लिए डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता है। कोलेरा वैक्सीन की बात करते हैं, तो डॉक्टर
ये वैक्सीन जो होता है ये ऐसे पेशेंट जो कि डायलिसिस पे नहीं है लेकिन उन्हें किडनी की प्रॉब्लम है, उनको भी रिकमेंड करेगा, यूजुअली रिकमेंड किया जाता है। साथ के साथ मेंटेनेंस, ऐसे पेशेंट जिनको किडनी की प्रॉब्लम भी और वो डायलिसिस पे हैं, उनको भी रिकमेंड किया जाता है। और किडनी प्लांट वाले पेशेंट को ये कॉन्ट्राइंडिकेशन में रखा जाए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड करता है, मतलब विपरीत रहता है इसके। हेपेटाइटिस ए में भी सिंपल यूजुअली रिकमेंड किया जाता है तीनों कंडीशन में। हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस बी में जिनकी किडनी ख़राब हो गई हैं उन लोगों के लिए हेपेटाइटिस बी रिकमेंड किया ही जाता है, और ट्रांसप्लांट वाले पेशेंटों को यूजुअली रिकमेंड किया जाता है। HIV की बात करते हैं, सभी कंडीशन में चाहे वो डायलिसिस पे हो या ना हो, उसका ट्रांसप्लांट भी हुआ है तो भी रिकमेंड किया जाएगा। HPV वैक्सीन की बात करते हैं, सभी को यूजुअली रिकमेंड किया जाता है अगर डॉक्टर को लगता है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की बात करते हैं तो सभी को रिकमेंड किया जाता है तीनों कैटेगरी में। मेनिंजोकोकल की बात करते हैं तो यूजुअली रिकमेंड किया जाता है अगर डॉक्टर को लगता है तीनों कंडीशन में, डायलिसिस वाली में, नॉन डायलिसिस वाली में और किडनी ट्रांसप्लांट वाली में, तो यूजुअली रिकमेंड किया जाता है। नॉन न्यूमोकोकल की बात करते हैं तो तीनों कंडीशन में, निमोनिया किसी भी पेशेंट को हो सकता है, चाहे वो डायलिसिस, जिनकी किडनी ख़राब हो गई हैं, चाहे वो डायलिसिस पे है चाहे नहीं है, ठीक है, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट है, तो निम्नोकोकल वैक्सीन जो है जनरली सभी को रिकमेंड किया जाता है। ऐसे ही MMR, बाकी जितने भी जो वैक्सीन है, जैसे आप देख रहे हैं MMR, टाइफाइड, येलो फीवर, TDAP, रेबीज, बारसिला जे, और ये है हमारा जैपनीज एनसेफेलोपैथी वैक्सीन, ठीक है। ये सभी दोनों कंडीशन में नॉन डायलिसिस वाले पेशेंटों को, डायलिसिस वाले पेशेंट यूजुअली रिकमेंड किया जाता है। लेकिन MMR जो होता है ये कॉन्ट्राइंडिकेटर होता है किडनी ट्रांसप्लांट में, साथ के साथ येलो फीवर भी और बारसिला भी किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंटों में मीस इसके विपरीत रहता है। तो ये थे वो वाली डोज जो कि हमें देनी होती हैं डायलिसिस पेशेंट को। इसके अलावा मैं हेपेटाइटिस के ऊपर एक अलग से वीडियो लाऊंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।